क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, आपको मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताने इन चारों ऑप्शन में। अब चलिए यहाँ आप देखिए आपको दिया 10 ml H2O लिक्विड। अब देखिए H2O लिक्विड के अंदर आपको नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। तो अगर मैं इसका पहला आंसर करूं ए में, तो ध्यान से समझिए हम कैसे करेंगे इसको। हमें ऑक्सीजन एटम की संख्या निकालनी है, तो पहले हमें इस पूरे कंपाउंड का मोल देखना होगा। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस पूरे कंपाउंड का मोल आ जाए ना, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने मोल ऑक्सीजन एटम होंगे, और जब मोल पता चल जाएगा ऑक्सीजन एटम का तो संख्या तो हम निकाल ही सकते हैं। तो हमें पहले पता करना होगा मोल ऑफ वाटर। तो आपको पता होना चाहिए कि प्योर वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है। तो इसके मतलब ये हुआ कि अगर ये 10 ml है तो इसका मतलब ये 10 ग्राम होगा। 10 बटा आप 18 कर दें, ये आपको सॉल्व करने के बाद आएगा 0.55। ठीक है, अब भी ये आया है वाटर का मोल। अगर वाटर का मोल इतना है, ठीक है, तो सोचिए ऑक्सीजन का भी मोल इतना ही होगा, ऑक्सीजन का भी मोल इतना ही होगा। और अगर ऑक्सीजन का मोल इतना आ गया तो ऑक्सीजन एटम का संख्या कितना हो जाएगा, इसमें Na से गुना करना बाकी रह जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि हमें पूरा Na तो ये मतलब सोचिए कि ऑक्सीजन एटम का संख्या निकालना तो नहीं, हमारे सामने तो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम ऐसा क्यों ना जज कर लें कि जिसमें ऑक्सीजन एटम का मोल कम आएगा उसमें ऑब्वियस है नंबर भी कम होंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम का मोल इतना आ गया। चलिए हम लोग इसका बी ऑप्शन करते हैं। बी ऑप्शन में आप देखिए कि सीधा सीधा हमें इस कंपाउंड का ही मोल दे दिया। जब कंपाउंड का मोल दे ही दिया तो हम सीधा सीधा ऑक्सीजन का मोल निकाल लेंगे। अगर ऑक्सीजन का मोल निकालने की बात करें तो पूरे कंपाउंड के मोल में ऑक्सीजन एटम की संख्या से गुना कर दीजिए, तो ये आपको आ गया 0.50 मोल ऑक्सीजन का। चलिए अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी में। सी में देखिए क्या किया हुआ कि इस पूरे कंपाउंड का मास दिया है, तो वापस हमें क्या करना होगा, पहले ओजोन का मोल निकालना होगा। और अगर आप ओजोन की मोल की बात करते हैं तो ये 12 अपॉन आ जाएगा 48, तो ये आ गया हमारा 0.25, चूँकि ये कट जाएगा 4 टाइम्स में। ठीक है, तो ये 4 1/4 1/4 का मतलब 0.25। ठीक है, ये ऑक्सीजन का मोल नहीं है, हमें चाहिए ऑक्सीजन का मोल। ऑक्सीजन का मोल कितना हो जाएगा, तो इसमें 3 से आपको गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.75 मोल ऑक्सीजन का। अब आ जाए ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में कह रहा है आपको कि आपके पास इतने मॉलिक्यूल हैं CO2 के। जब इतने मॉलिक्यूल CO2 के हो गए तो CO2 का मोल कितना हो जाएगा भाई, CO2 का मोल हो जाएगा, इसमें आप Na से डिवाइड करेंगे। तो अगर आपको ये दिख रहा हो फैक्टर कि ये है 12.044 इंटू 10⁻²2, डिवाइड करेंगे आप Na से, तो Na का मतलब हो गया 6.022 और इंटू 10⁻23, तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। और ये देखिए एक बार, तो इसका मतलब ये हो गया 0.2, लेकिन ये मोल किसका आया है 0.2, तो ये मोल आया है आपका CO2 का। तो इसके अंदर मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 0.40। अब ध्यान से अब देखें, पहले ये 1 मोल हो गया ऑक्सीजन का, ये दूसरा मोल हो गया ऑक्सीजन का, ये आपका तीसरा मोल हो गया ऑक्सीजन का, और ये आपका चौथा मोल हो गया ऑक्सीजन का। अगर आप सबको कंपेयर करें तो आपको इसमें सबसे कम मोल कौन सा दिख रहा, डी दिख रहा। और अगर मोल कम हो गया, अगर मोल कम हो गया तो ऑब्वियस है कि ये मॉलिक्यूल भी, ये नंबर ऑफ एटम भी कम आएंगे। तो इसका मतलब आंसर इसका भी हो गया हमारा डी। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि 1 से 4 तक आपको इंक्रीजिंग में मास अरेंज करना है, मास अरेंज करना कि किसका मास ज़्यादा होगा। तो अगर आप 1.5 मोल लेते हैं, मान लीजिए 1.5 मोल लेते हैं इसका, तो इसका मतलब हो गया 1.5 और गुना 48। ठीक है, तो ये इतना ग्राम आ जाएगा। अगर आप दूसरे की बात करते हैं तो 0.5 ग्राम एटम है। देखिए ग्राम एटम का मतलब मोल होता है, किसका है, ऑक्सीजन का। इसका मतलब ये ऑक्सीजन एलिमेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीजन एलिमेंट है। तब बताइए अगर आपके पास 1 मोल होता है ना ऑक्सीजन एलिमेंट का, तो आप कहते हैं 16 ग्राम होता है। तो ये आपके पास इतना आ गया।
तो ये आप इतना लिख सकते हैं, इतना ग्राम। आप आ जाए तीसरे में, तीसरा में क्या कर रहा है, इतना मॉलिक्यूल है O2 का। अगर इतना मॉलिक्यूल है O2 का तो हमें ऐसा लग रहा कि हाफ मोल हो गया, हाफ मोल हो गया, मतलब ये भी है एक्चुअली 0.5 और गुना फिर आप क्या कर देंगे यहाँ पे ऑक्सीजन का मोलर मास, तो ये हो गया 32। ठीक है, अब आ जाएं फोर्थ में। फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ में आपको क्या दिख रहा है कि 5.6 लीटर है CO2 गैस का है STP पे। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो मेरे समझ से ये वापस आ जाएगा आपका 1/4। ठीक है, डिवाइड करेंगे इसको 12.4 से तो 1/4 और इनटू आप करेंगे 44। हम सोचते हैं इसको भी थोड़ा अच्छे से अरेंज करते हैं। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुना 1/2 और गुना 44। तो अगर आप देखें तो ये वापस 0.5 हो गया और इनटू इसको डिवाइड करें 22। अब गौर से देखिए, यहाँ भी वही चीज़, यहाँ भी वही चीज़, यहाँ भी वही चीज़, यहाँ भी वही चीज़। तो ये वाली चीज़ जिसके लिए ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा होगा। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा है ये, इसका मतलब पहले का मास सबसे ज़्यादा आएगा। उसके बाद तीसरा में देखिए है 32, तो उसके बाद तीसरा हो जाएगा। उसके बाद चौथा में देखिए है ये, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, दूसरा। तो इस तरीके से बच्चों बिना हमें कोई जब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन किए हुए हमारा आंसर आ सकता था। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है, 1 सबसे ज़्यादा, फिर 3, 1 के बाद 3, 1 के बाद 3, फिर 4, फिर 2। इसका मतलब इसका भी आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है।